हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए रेसिस्टिंग मीडियम, यानी कि विरोध करने वाले माध्यम में गति। इसका पार्ट 2 लेकर के हम आ गए हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। उसी पर आधारित हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें कंडीशंस क्या है, हम मोशंस का डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हमने डिटेल से बताया है कि विरोध करने वाला माध्यम कैसा बनता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, यानी कि गति ऐसी होगी जब पार्टिकल गिर रहा हो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो ग्रेविटी हमारी जो है, जब हम कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे तब हमें जो है उस कंडीशंस में गति का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने केस फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। अब हम केस 2 इसमें हम कराएंगे। ठीक है, कब? जब हम कोई पिंड नीचे गिर रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल रहता है, वो आप देख रहे होंगे। उस आर्टिकल और इस आर्टिकल में थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। डिफरेंस रहता है वेलोसिटी का। वहाँ पर था स्क्वायर ऑफ दी वेलोसिटी, यहाँ पर ओनली वेलोसिटी है। यानी कि यदि आपने वो तरीका समझ लिया है तो आप इस तरीकों को, इसका न्यूमेरिकल जो है आपका, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ही हमारा मेथड क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ये हम मेथड करा रहे हैं, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, और न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा आपके विथ एक्सरसाइज के करवा दूंगा मैं, और साथ ही आपके जो एग्जाम्पल्स है वो भी करा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर बनता है। ठीक है, मैं स्पेशली 2 बुक से कराऊंगा। एक तो कृष्णा पब्लिकेशन है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको करा दूंगा, और साथ में एक एस चंद बुक चलती है, उसको भी मैं करा दूंगा, जो कि DU यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर चलाई जाती है। और भी यदि आपके पास कोई बुक्स हो तो उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसका हम आर्टिकल पहले समझते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, ए पार्टिकल इज ए फॉलिंग, यानी कि कोई कण है वो गिर रहा है, फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत। सपोज्ड, मान लीजिए, कांस्टेंट, यानी जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इन ए रेसिस्टिंग मीडियम हुज रेसिस्टेंस वेरीज, यानी जो आपके पास रेसिस्टिंग मीडियम है, यानी विरोध करने वाले माध्यम में, जिसमें रेसिस्टेंट वेरीज, रेसिस्टेंस मीन्स होता है विरोध करने वाला बल। रेसिस्टेंस का यहाँ पर मतलब है विरोध करने वाला जो आपका बल है, यानी विरोध आभासी बल है जो आपका एकांक द्रव्यमान वाला है यहाँ पर। ठीक है, एकांक द्रव्यमान वाला। ठीक है, वेरीज एज दी वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती है। तब हमें डिस्कस करना है मोशंस का। तो पहले हम एक इसमें एक फिगर रहता है, उसके अंतर्गत समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, रेसिस्टिंग फोर्स हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। कोई गाड़ी है, यहाँ से सपोज इस साइड जा रही है, तो उसमें जो आपका करे घर्षण बल लगता है तो वो विपरीत दिशा में लगता है ना। फ्रिक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कैसा विपरीत दिशा में लगता है, गति की दिशा की। ठीक है, यदि वो इस साइड गति कर रहा है कोई पिंड, तो उसकी विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। इसी प्रकार से रेसिस्टिंग फोर्स भी ऐसा ही कार्य करता है। ठीक है, एक तरीका से रेसिस्टिंग फोर्स भी कहें तो एक घर्षण बल ही है हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से। तो समझिए पहले फिगर। ठीक है, तो फिगर के लिए बहुत ही सिंपल फिगर है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है इस फिगर में। तो देखिएगा, यहाँ से समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ से गति स्टार्ट होती है। इस स्टार्ट होने वाली गति को हमने ओ बिंदु कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ से होगी तो जाहिर सी तौर पर है, आप एरो लगा सकते हैं कि यहाँ पर गति क्या हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इस रूप में कर दिया फिगर में। ठीक है, इसके पश्चात अब देखिए, यहाँ पर से यहाँ तक जो दूरी है,
तो मैंने अब नीचे जानते हैं ये पिंड है आपका, यहाँ से पिंड में नीचे भार mg तो कार्य करेगा ही, तो उस mg को मैंने यहाँ डिनोटेट कर दिया, कोई पार्टिकल है। अब क्या है, मैंने सपोज कर लिया कि ये पिंड जो है वो जब नीचे आ रहा है तो सपोज एक स्थिति में वो यहाँ आ जाता है। इस जहां पर पिंड आ जाता है उसको मैंने पॉइंट कह दिया पी। ठीक है, इतना समझ गए। और जो पी के अंतर्गत जो आपका एम जी यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, तो जो मैंने ये डिनोटेड कर दिया। और ये दूरी कह दी मैंने यहाँ से और यहाँ तक, तो समझ लीजिए मैंने इसको कह दिया एक्स। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात आती है जो आपका रेसिस्टिंग फोर्स है। रेसिस्टेंस फोर्स क्या कह रहा, वो वेलोसिटी के अनुक्रमानुपाती है, वेरीज कर रहा है। या वेरीज कर रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है, गति ऐसी हो रही है तो इसकी विपरीत दिशा में क्या कार्य करेगा, इसका बल कार्य करेगा। तो ये आप जानते हैं एम हो गया जो बल बनाने के लिए, और के आपका ये कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब बल बनाएंगे, चूंकि देखिएगा रेसिस्टेंस जो विरोध करेगा वो आपका इस प्रकार से बनेगा एम इंटू वी, क्योंकि ये रेसिस्टिंग फोर्स बनाना है तो वेग के साथ एम द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेकिन एक कांस्टेंट लगता है तो इस प्रकार से एम के वी, क्योंकि उसमें प्रीवियस वीडियो में बी स्क्वायर आया था, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी वहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आएगा एम के वी, बिकॉज यहाँ पर वी वेलोसिटी ओनली कहा उसने। ठीक है, ये हो गया। अब इतना करने के पश्चात यहाँ पर तो आप जानते हैं एट ओ पर यहाँ से स्टार्ट होगी तो v का मान क्या होगा, जीरो होगा, है ना। जब v का मान जीरो होगा और यहाँ पर देखिएगा और p बिंदु पर हमने सपोज कह दिया यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। ठीक है, इतना ही है फिगर्स में, बाकी कुछ नहीं है, समझिए आप। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि जो आपका एम के वी फोर्स है और ये है, इनमें से पॉजिटिव और निगेटिव कौन आएगा। मेनली तो काफ़ी लोग जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कभी भी आप डायरेक्शन पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्शन पर भी कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाया करती है सवाल में। जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपका जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तो वहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर यदि डायरेक्शन पर अपन फोकस करेंगे तो अब सवाल में कैसी मिस्टेक होती है। ठीक है, वो आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्शन तो है, या इस सवाल में तो डायरेक्शन से क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्शन से हर मतलब प्रत्येक सवाल में गलत होता, नहीं, डायरेक्शन भी जरूरी है। तो डायरेक्शन भी एक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बता दूं डायरेक्शन से ज़्यादा महत्व जो है वो डिस्टेंस रखती है। डिस्टेंस जैसा व्यवहार करेगी, यदि घट रही है तो निगेटिव आएगा, यदि बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से आपको डायरेक्शन तो देखनी ही है, साथ में डिस्टेंस भी देखना है। तो इम्पोर्टेंट नोट के तौर पर आप क्या क्या देखना है यहाँ पर, डायरेक्शन फोर्स की, और साथ ही आपको डिस्टेंस देखनी है। क्या देखनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स एक्स देखना है और डायरेक्शन आपकी दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से पता चल गया होगा कि एक यहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा, तो जाए तौर पर है कि इन दोनों की दिशाएं विपरीत होगी, है ना, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अब पहचानना कि ये कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव, इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं एक एक करके बता देता हूँ, सभी सवालों में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है, समझिएगा, पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है जिसका वेट ज़्यादा होगा तभी तो पिंड नीचे गिरेगा, है ना। यदि ये ज़्यादा होता फोर्स तो जाहिर तौर पर पिंड जो है ऊपर ना करके, सॉरी नीचे ना करके वो ऊपर ही चला जाएगा। यानी कि जब पिंड नीचे गिर रहा तो इसका मतलब भारी कौन होगा, फोर्स, ये ज़्यादा है तभी तो ये पिंड जो है नीचे आ रहा है ना। इस वजह से आपका ये पॉजिटिव होगा, और ये चूंकि दिशा विपरीत है इस वजह से ये निगेटिव होगा। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है हमारा, आपको डिस्टेंस पहचाननी है। डिस्टेंस क्या, देखिएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग जब आप गति आपकी इस टाइप से हो रही तो एक्स कैसी होगी, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी बढ़ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ से जब कण दौड़ा यहाँ आया तो एक्स का मान वैसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक्स यदि इंक्रीज होता है, एक्स क्या हो,
इंक्रीज हो, इंक्रीजिंग पोजीशन में हो, तब तब आपका जो है फोर्स क्या होगा, फोर्स जो होना है वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, हमेशा। ठीक है। और जब आप एक्स जो है डिक्रीज पोजीशन में हो, किस में हो, डिक्रीजिंग पोजीशन में हो, तब आपका जो फोर्स एफ है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जगह काम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमने कितने पढ़ लिए, दो कॉन्सेप्ट। एक हो गया डायरेक्शन का, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिए। अब इसमें समझिए, यहाँ पर एक्स डिक्रीज और इंक्रीज किस किस में हो रही है। देखिए यहाँ से स्पष्ट आपको पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, दिशा जो है आपकी, जो एक्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम के भी विपरीत दिशा में, तो इस दिशा में तो ये एक्स दूरी जो क्या हो रही है, इसके सापेक्ष जो है दूरी घटना चाहिए इस फोर्स के सापेक्ष, बट यहाँ पर घटेगी मीन्स निगेटिव, माइनस आगे आएगा। तो इस वजह से इसके अकॉर्डिंग एक्स जो क्या हो रही है, माइनस का बड़ा। अब चूंकि जानते हैं आप, माइनस की जो वेलोसिटी माइनस होता है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो छोटी राशि होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक्स डिक्रीज हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, बट उससे पहले हम कुछ लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, कि कण कैसा गिर रहा है, एम पार्टिकल है, इन सभी का जो है हमें थोड़ा डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज ही यूज करेंगे हम। ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं करेंगे। तो देखिएगा, सपोज यहाँ से हम मान लेते हैं, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास एम। लैंग्वेज वैसी लिखनी जैसे आप मानते हैं कि माना एम द्रव्यमान का पिंड है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। बस यही लैंग्वेज है, थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। ठीक है। एम स्टार्ट्स एट, कहाँ से, रेस्ट ओ से। ठीक है। रेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ओ। ठीक है। एंड वो गिरता भी है ना, फॉल्स वर्टिकली तो गिर रहा, कहीं तिरछा तो हम मान ली प्रोजेक्शन के तौर पर तो गिर नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन ए मीडियम हुज। अब देखिए, हुज इसी से लैंग्वेज बनाना, हुज रेसिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हुज रेसिस्टेंस ऑन द पार्टिकल पार्टिकल इज, क्या हो जाएगा, अब के टाइम्स उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर सीधी कह सकते हैं, यदि रेसिस्टेंस यहाँ से, जैसे आप वेरीज नहीं लिखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, शुरू से पढ़ते हैं। सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्ट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इन मीडियम हुज ऑन। ठीक है। दी पार्टिकल इज एम के टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि उसका रेसिस्टिंग फोर्स एज कितना हो जाएगा, एम के वी, इतना हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक आपने पी बिंदु माना, तो वो भी लिख लीजिए। लेट माना पी एनी पॉइंट एट टाइम कह दीजिए, कोई टी टाइम तक लगता है, तब यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है। वियर जहाँ पर आपके पास जो ओपी है, डिस्टेंस आपने एक्स मान ली है। ठीक है। ओपी बराबर क्या है, एक्स है। देन तब यहाँ से लगाएंगे वाई, न्यूटन्स लॉ क्या होता है,
जो इसका परिणामी जो आपका फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या रूल बनता है, m इंटू ए मीन्स d2x dt2 इक्वल, फिर अपना क्या बनेगा, भारी कौन सा है, m इंटू जी माइनस का m के v, ठीक है, वहां पर v स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर m के v। अब हमें क्या करना है, यहाँ से m देख रहे हैं कट रहा है तो यहाँ से m काट भी सकते हैं हम, ठीक है, तो आ जाएगा d2x dt2 इक्वल g माइनस के v। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कह सकते हैं। अब इतना करने के पश्चात मैंने अगला स्टेप उसके जो पार्ट 1 है उसमें बताया था कि इसमें आप टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की मैंने डेफिनेशन उसमें बताई थी कि टर्मिनल वेलोसिटी उस कंडीशंस के वेग को कहते हैं जब त्वरण एक्सीलेशन इज जीरो, यानी जीरो हो जाता है, तब के लिए जो है जो वेलोसिटी होती है उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे कंडीशंस लगाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी की, फिर देखते हैं क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ से, तो ना इफ कैपिटल वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी of the particle during its downward motion, then from फर्स्ट से, तो फर्स्ट से अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से तो लगाइए कंडीशन, तो हम क्या रख देंगे, तुरंत जीरो हो जाता है क्योंकि कंडीशन हम टर्मिनल वेलोसिटी की ले रहे हैं, तो m इंटू जीरो एम जी, ठीक है, यहाँ से एम जी, चल पहले तो हमें ये लाना चाहिए, कोई बात नहीं, एम से काट देंगे यहाँ से, एम के और बी की स्मॉल वी की जगह पे कौन सा वेग यूज करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, तब यहाँ से हमें कैपिटल वी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या यहाँ से मिल जाएगी कैपिटल वी की वैल्यू जी अपॉन के, या यहाँ से आप के की वैल्यूज निकाल सकते हैं, के की वैल्यूज मिल जाएगी जी अपॉन कैपिटल बी, ठीक है। तो इतना जी हमारा आ गया है, तो ये हम वहीं पे पुनः रख देंगे के की वैल्यूज, तो हमें एक इक्वेशंस मिल जाएगी, तो फ्रॉम फर्स्ट से तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशंस और नई जनरेट हो जाएगी, क्या d2x dt2 इक्वल जी माइनस जी अपॉन कैपिटल वी, यहाँ पर स्मॉल वी, जहाँ पर के था वहाँ पर हमने जी अपॉन वी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ पर जी कॉमन है अपना, तो जी कॉमन भी कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर dt2 और यहाँ पर जी कॉमन कर लेंगे, और साथ में बी भी कर लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा कैपिटल बी माइनस स्मॉल वी, इसको इक्वेशन आप सेकंड कह दीजिए। अब इसी इक्वेशंस के जरिए हमें विभिन्न रिलेशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, तो वो रिलेशंस क्या क्या है, पहला तो आपका रिलेशन रहता है कि v और x में संबंध निकालिए, v मीन्स वेलोसिटी एंड x मीन्स डिस्टेंस, यानी v और x में रिलेशंस, फिर आप निकाला जाता है b और t में, पूछ सकता है b और t में, तो b और t में निकालना है, इसी प्रकार से आपकी विभिन्न और टी और एक्स में भी रिलेशन पूछ सकता है, तो हम बारी बारी से एक के बाद एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट में आइए देख लेते हैं, तो अपना केस फर्स्ट यहाँ से बनेगा, तो वो क्या है, रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, ठीक है, इसका रिलेशन देखते हैं। तो आज हमारे पास ये इक्वेशंस है d2x dt2 बराबर g अपॉन वी और कैपिटल V माइनस स्मॉल वी, तो हमें क्या है, अभी अभी किस में बन रहा है, ये dx और dt में बन रहा है, हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, dx यानी x रहेगा और हमें v यानी पहली इक्वेशन हमें v और x में बनानी पड़ेगी, इस t का विलोपन करना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए मैं कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ, तो देखिएगा यहाँ से, देखिए अपने पास जी जानते हैं जी क्या है, हमारा एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन आप जानते हैं, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है dv
डी टी, यानी वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो जी अपॉन वी, या आप इसको ऐसा नहीं समझ पा रहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डी टी और डी एक्स डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और डी एक्स डी टी क्या होता है, वी होता है, तो वी रख दिया है। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, बी माइनस स्मॉल वी, इतना कर लेंगे ना। अब यहाँ से देखिएगा, अब डी बी डी टी, अभी हमारा बी और टी में रिलेशन है, हमें चाहिए बी और एक्स में रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम, देखिए डी बी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, मल्टीप्लाई और यानी डिवाइड, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। तो जी अपॉन वी और कैपिटल बी माइनस स्मॉल वी, तो यहाँ से देखिएगा आपका ये डी वी डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स डी टी आप जानते हैं जी वी होता है ना, तो लिख सकते हैं डी वी डी एक्स जी अपॉन वी टर्मिनल वेलोसिटी माइनस वी। तो ये आ गया अपना, ये फाइनल रिलेशन अपना इतना आ गया। तो इस इक्वेशंस को आप कह सकते हैं चाहें तो, नहीं तो इसी को आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, अब इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, बी ओ एक्स लाना है, चूंकि अभी ये डिफरेंस ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसका सेपरेट करा देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, और जो आपका चूंकि बी के सापेक्ष हो रहा है तो इसको भी डिवाइड में यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्मॉल वी है अपना, है ना। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे क्या आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से डी वी, और फिर डिवाइड में आ जाएगा बी माइनस स्मॉल वी, और यहाँ से जी अपॉन बी। ठीक, और यहाँ से डी एक्स, इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो एक्स के सापेक्ष सब मान निकाल लीजिए, यानी बी अपॉन स्मॉल जी, जी इस साइड भेज दीजिए, और फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ से कितना है जी, क्या लिखा अपना, वी लिखा है, नहीं लिखा है, तो वी डिवाइड में बी माइनस स्मॉल वी, फिर अपना हो जाएगा डी वी। ठीक है, इतना जी अपना आ गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आप समाकलन करने के कई तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ समाकलन का। देखिए क्या है सिंपल तरीका, वो समझिए, इसमें आप बी कैपिटल बी जोड़ दीजिए और कैपिटल वी घटा दीजिए, तो आपका एक टर्म्स कट जाएगा, फिर आपका सीधे लॉग का बन जाएगा आपका समाकलन। तो आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा माइनस से यहाँ से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कैपिटल वी माइनस वी, क्योंकि हमें माइनस वी चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि दिख रहे हैं ना यहाँ पर बी माइनस वी बनना चाहिए, तो कैपिटल वी डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल बी माइनस स्मॉल वी इंटू डी वी। अब आप अलग अलग इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, डी एक्स इक्वल माइनस वी अपॉन जी, और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल बी माइनस स्मॉल वी और डी वी। अब समाकलन किसके सापेक्ष करना है, डी वी के सापेक्ष, तो बी तो आपका ये जो कैपिटल वी है ये तो कांस्टेंट है, तो हम सीधे इसका ऑन इंटीग्रेटिंग करा देते हैं, तो हम क्या कह देंगे, इंटीग्रेटिंग एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, और माइनस बी अपॉन जी ये कांस्टेंट है, तो बी अपॉन जी, और किसके सापेक्ष हो रहा है, बी के सापेक्ष, तो यहाँ पर आएगा डी बी, और डी बी मीन्स वी, इसका समाकलन। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा कैपिटल वी कांस्टेंट है, ये अपना हो गया लॉग बी माइनस स्मॉल वी। अब जो सोच रहे होंगे यहाँ पर ये माइनस थे, यहाँ पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि आप जानते हैं माइनस बी के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, और माइनस जानते हैं इसके कोफिशिएंट माइनस है, तो वो माइनस डिवाइड में जाता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये किया है। अब यानी समाकलन नियतांक ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं वियर ए इज ए कांस्टेंट, तो आपको अब क्या चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त करनी होगी, तो इसके लिए आपके पास इनिशियल कंडीशंस होती है ना, बट यहाँ से इनिशियली एट ओ पर क्या है, एक्स का मान जानते हो वहाँ 0 है, और वेलोसिटी जो है वहाँ पर वेलोसिटी भी 0 है, तो अपने पास यहाँ पर रखेंगे तो 0 बराबर माइनस वी जी जी हो जाएगा, फिर अपने पास 0 प्लस वी लॉग बी। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो ये, ठीक, प्लस यहाँ पर ये,
तो अपने पास यहाँ से v की a की वैल्यूज आ गई क्या, v स्क्वायर डिवाइड में आ गया g अपॉन में, और फिर आ जाएगा log b। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन तब हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डेट b अपॉन g स्मॉल b प्लस कैपिटल V log v माइनस स्मॉल v, ठीक है। और फिर आ जाएगा अपना v स्क्वायर डिवाइड में g log v। अब चाहे तो इसमें log m माइनस m की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट टर्म अपना बन जाएगा यहाँ से सिंपल, कितना देखेंगे तो x इक्वल माइनस b अपॉन g, ठीक है। पहले अब देखिए इसमें log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन जी, दोनों में कॉमन रहेगा, तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही रहने दीजिए, ठीक। log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, यहाँ से क्या बनेगा जी कैपिटल V और माइनस log b माइनस स्मॉल v। इसमें हम क्या करेंगे माइनस b अपॉन जी स्मॉल v लगाएंगे तो बन जाएगा b अपॉन जी log कैपिटल V डिवाइड में कितना हो जाएगा b माइनस स्मॉल v, ठीक है। ये अपना रिलेशन बिटवीन x एंड v में फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इतना करना है, कुछ इसमें आपको कोई कठिनाई तो आई नहीं होगी, सिंपल है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड केस, ठीक है। केस नंबर सेकंड, ये सेकंड अपना हो जाएगा रिलेशन बिटवीन v एंड t। तो b और t में हमने अभी रिलेशन कन्वर्ट किया हुआ था, तो देख लेते हैं b और t में रिलेशन हमने क्या बनाया था। त्रण को हम क्या लिख सकते हैं, dv dt नहीं लिख सकते हैं, और फिर अपने पास क्या था यहाँ पर इक्वल g अपॉन b और b माइनस स्मॉल v, यही तो था। इसको हम यहाँ से सेपरेट करा देंगे तो dt बराबर b अपॉन जी डी वी और डिवाइड में आ जाएगा b माइनस स्मॉल v। इंटीग्रेटिंग करा दीजिए, इसका सिंपल है इंटीग्रेटिंग, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग कराने पर, इसका हो जाएगा t और b अपॉन जी, इसका हो जाएगा log b माइनस स्मॉल v। अब चूंकि इसके गुणांक माइनस, इसका गुणांक क्या है -1 है ना, प्लस एनी कांस्टेंट v, ठीक। तो हमें फिर से लगाएंगे एट इनिशियली, यहाँ से इनिशियली लिखेंगे एट इनिशियली, ठीक। एट ऊपर भी लिख सकते हैं, t बराबर क्या है वहाँ पर 0 है और v का मान भी 0 है, रखिए यहाँ पर तो 0 और v का मान 0 रखेंगे तो b अपॉन जी इंटू लॉग b प्लस b। तो यहाँ से आपको ये वैल्यूज मिल गई, देन तब अपना आ जाएगा यहाँ से t बराबर रखेंगे तो b अपॉन जी लॉग, यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, p माइनस स्मॉल v और फिर माइनस b अपॉन जी, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो निगेटिव में मिलेगा हमें, b जो हो गया और d फिर आ जाएगा log इंटू b, ठीक है। जी इतना अपना आ गया सिंपल तौर पर। यहाँ पर देखिए केस में पहले देखिए यहाँ पर माइनस था तो माइनस भी यहाँ पर भी तो रहेगा ना, है ना, तो ये माइनस तो प्लस का आएगा जी हमारा, ठीक है, तो ये प्लस का होगा, ठीक। अब यहाँ से आप t की वैल्यू आपको फाइनल मिल जाएगी b अपॉन जी log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैपिटल b माइनस स्मॉल v, ठीक है। तो जी अपना हो गया b और t में रिलेशन, ठीक है। इसी प्रकार से आप x और t में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम, ठीक है। अब आपको करना है x और t में, तो आपने अभी निकाला t और v में रिलेशन, और आप जानते हैं यदि v को खोल दिया जाए, जो आपका वेग है, वेग को क्या लिख सकते हैं dx dt, यानी वेग को खोलेंगे तो हमारा dx dt आ जाएगा, फिर उसका समाकलन कर देंगे तो x और t में भी हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसके आगे का हम टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हैं यहाँ से, तो टर्म्स एंड कंडीशंस की ये बनेगी यहाँ से, तो केस एक तरीके से हमारा थर्ड बनेगा, क्या बनेगा केस थर्ड, रिलेशन बिटवीन x
एंड टी। ठीक है, तो आप इक्वेशन दे लीजिएगा अपने पसंद से जो जो आपको देना हो। तो यहाँ पर देखिए जी अपने पास है, तो हमारे पास है वी हैव, यहाँ से अभी आपने प्राप्त किया टी इक्वल बी अपॉन जी लॉग कैपिटल वी बी माइनस स्मॉल वी। तो यहाँ से आपको मिला, तो इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं लॉग बी बी माइनस स्मॉल वी इक्वल जी अपॉन बी इंटू टी। आप देख सकते हैं लॉग को हटाना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लॉग ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपना जी यहाँ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे या फिर कुछ भी ले लीजिए। तो वी अपॉन बी माइनस स्मॉल वी बराबर, तो अपना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जी टी डिवाइड में वी। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको थोड़ा जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से आप स्मॉल वी की वैल्यू इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से ई जी टी अपॉन में वी, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी ई जी टी डिवाइड में अपना वी, इतना आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल वी था, है ना, हम पे ये लिख गया है, कैपिटल वी है जी हमारा। ठीक है, कैपिटल वी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जा करके कॉमन कर लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी। ठीक है, और 1 माइनस ई टू दी पावर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जाएगा, तो चलिए एक स्टेप ओवर हो रहा, तो एक स्टेप अभी मैं थोड़ा आगे नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, वी, ये स्मॉल वी है, स्मॉल बी बराबर, इसको यहाँ ले जाएंगे तो अपना बनेगा जी टी डिवाइड में बी, और फिर माइनस कितना 1। ठीक, और डिवाइड में अपना क्या आएगा, इसका डिवाइड जाएगा यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल जी टी अपॉन बी, इतना आ जाएगा। इसको अलग अलग भाग दीजिए, तो स्मॉल बी बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या, कैपिटल वी बराबर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस पावर हो जाएंगी जी। देखो मुझसे बार बार ये है स्मॉल बी बन जा रहा है, इसको आप जो है बारीकी से कैपिटल वी ही बनाए। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आ जाएगा जी टी डिवाइड में कैपिटल बी। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो है हमें समाकलन करना, बट इसको पहले हमें वी को खोलना है एक्स और टी के फॉर्म में, यानी तो हम वेग लिख सकते हैं डी एक्स डी टी इक्वल कैपिटल वी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जी टी डिवाइड में कैपिटल वी। इसको यहाँ से ले जाइए और डी एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से डी एक्स बराबर वी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जी टी डिवाइड में कैपिटल वी, और यहाँ से आ जाएगा डी टी। इंटीग्रेटिंग यहाँ से करा देंगे, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कराना है तो इसका हो जाएगा एक्स, और फिर अपना आ जाएगा वी का, तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कराएंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर टी आएगा अपना, है ना, तो ये अपना हो जाएगा टी। ठीक, और फिर इसके पश्चात हम चूंकि करा रहे हैं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, यहाँ से अपना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल का जानते हैं, एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, तो आ जाएगा ई टू दी पावर जी टी डिवाइड में कैपिटल वी, और यहाँ पर आपको पता है इसका कोफिशिएंट जो होता है वो जो है अब टी के अलावा वो जाता है नीचे डिवाइड में, तो अपना आ जाएगा माइनस जी अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये समाकलन होगा, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी रख दीजिए। ठीक है, इतना करने के पश्चात इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखेंगे तो इसको थोड़ा हम जो है सेट कर लेंगे। एक्स बराबर आ जाएगा कैपिटल वी स्मॉल टी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड में जी एक्सपोनेंशियल माइनस जी टी डिवाइड में कैपिटल वी प्लस सी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एट इनिशियली की कंडीशंस लगा देंगे। इनिशियली, इसकी थोड़ी स्पेलिंग देखते हैं, इनिशियली एट ओ, तो क्या मिलेगा, इनिशियली एट ओ पर जानते हैं एक्स 0 है और टी का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू हमें रखेंगे तो 0 ये और एक यहाँ पर 0, तो अपना आएगा बी स्क्वायर जी माइनस का, है ना, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में जी,
तो ये यहाँ पुनः रख देंगे तो अपना मिल जाएगा x बराबर कैपिटल बी टी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में जी एक्सपोनेंशियल माइनस जी टी डिवाइड में कैपिटल वी माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड में जी। देख रहे हैं कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा कैपिटल v इंटू टी पी स्क्वायर डिवाइड में जी एक्सपोनेंशियल माइनस जी टी डिवाइड में कैपिटल वी माइनस का 1। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड t में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक, तो आई होप डैट आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं पर भी डाउट आए आप ज़रूर हमसे शेयर बात कीजिए अपनी। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।